गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके क्लास में द्वितीय अध्याय ध्वनि विचार अथवा वर्ण और ध्वनि चल रहा है, जिसमें मैं स्पर्श व्यंजन तक टॉपिक को क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, आइए जानें। स्वर तंत्र के आधार पर स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है। वे वर्ण कौन कौन से हैं, उस विषय पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जाने कि आधार पर वर्णों को कितने भागों में, दो भागों में कौन कौन से, यानी कि एक होता है घोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। मैं आपको बता दूं, हाँ दोस्तों, घोष वर्ण एक होता है घोष वर्ण और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष वर्ण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियां आपस में क्या करती हैं? झनकृत करती हैं। हाँ दोस्तों, झनकृत करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। करते हैं। मतलब कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारी स्वर तंत्रियां आपस में क्या करती हैं? झनकृत करती हैं। जब हम उच्चारण करते हैं स्वर वर्णों का, तो जब हम जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस वक्त में क्या होता है? घोष वर्ण उत्पन्न होते हैं। किस सिचुएशन में घोष वर्ण की निर्माण होती है? जब स्वर तंत्रियां आपस में झनकृत करे, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में घोष वर्ण का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं, वे घोष वर्ण कौन कौन से हैं? य हुआ, र हुआ, ल हुआ, व हुआ और ह। लेकिन इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक स्वर वर्गों के तीसरा, चौथा तथा पांचवें स्वर वर्णों के तीसरे, चौथा तथा पांचवें वर्णों को भी क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? घोष वर्ण कहते हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है क्या? यानी कि घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों की स्वर तंत्रियां आपस में उच्चारण करते वक्त जिन वर्णों की स्वर तंत्रियां आपस में झनकृत करें, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण के आधार पर कितने वर्ण आ रहे हैं? य, र, ल, व और ह। और इनके अलावा स्वर वर्णों के तीसरे, चौथे तथा पांचवें वर्णों को भी क्या कहते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें वर्णों को भी हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भी घोष वर्ण कहते हैं। आइए जाने नेक्स्ट टॉपिक, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण वे वर्ण है जस्ट एकदम घोष वर्ण के विपरीत है। अघोष वर्ण वे वर्ण है जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियां आपस में झनकृत न करें, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियां आपस में झनकृत नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? पहले व्यंजन वर्ण के जितने भी पहले और दूसरे वर्ण हैं, यानी कि क, ख,
च छ ट थ ट ठ त थ प फ। और मैं आपको बता दूं श तथा स, ये सभी जितने भी वर्ण हैं ये क्या है, ये जितने भी वर्ण हैं अघोष वर्ण है। ये एक प्रकार के ऐसे वर्ण हैं, ये एक प्रकार के ऐसे वर्ण हैं जिनकी स्वर तंत्रियां आपस में झनकृत नहीं करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है क्या? आगे हम लोग ये जानेंगे कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं आइए जानें। व्यंजन वर्णों के 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। मैं आपको बता दूं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छूता है, टच करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो भी किस प्रकार से? इनके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं भाई? क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद आते हैं ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और कौन कौन से आते हैं? प वर्ग। ये सभी जितने भी वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों का उच्चारण जब आप करते हैं तो आपके मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ये जितने भी वर्ण हैं ये आपके कंठ से होकर कंठ को स्पर्श करते हुए ये वर्णों की ध्वनि बाहर निकल रही है, इसलिए इन्हें हम क वर्ग कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ है। जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। मैं इन स्पर्श व्यंजनों को अच्छी तरीके से भली भांति पिछले क्लास में बता चुका हूं। मैं आपको बता दूं इसका जो अगला टॉपिक है, सेकंड नंबर पे जो व्यंजन वर्णों का भाग होता है उन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन वर्ण होते हैं। स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त से जितना समय होता है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, मैं आपको बता दूं इन वर्णों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण करने की जो समय होती है, अवधि होती है, उसके अपेक्षाकृत स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्णों की जो उच्चारण करने की अवधि होती है ज्यादा होती है। किसके? स्पर्श वर्णों की जो उच्चारण करने की समय होती है, स्पर्श संघर्षी वर्णों की जो उच्चारण करने की समय की अवधि होती है उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसमें संघर्षी होता है। लास्ट में संघर्षी का मतलब क्या आप समझते हैं? संघर्षी से यह तात्पर्य है कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं तो उस स्थिति में जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं अंदर से वायु को धक्का देने का काम करता है। वह ध्वनि क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? च होता है, छ होता है, ज होता है और झ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? झ होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं थर्ड नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं संघर्षी वर्ण आपको बता दें तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। ये
4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम संघर्ती वर्ण कहते हैं। यानी कि इन वर्णों को जब आप उच्चारण करेंगे तो आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि मुंह से हवा बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी कि आप हमारे साथ उच्चारण कीजिए, बोलिए तालवी श, तालवी श, तालवी श। इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किस लिए कहते हैं? क्योंकि गर्म हवा बाहर निकलती है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊष्म वायु के घर्षण की वजह से हमारे मुंह से बाहर किस प्रकार की हवा निकलती है? गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। और संघर्ती व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्ती व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त वायु को धक्का दिया जाता है, यानी संघर्ष पूर्वक वायु को धक्का दिया जाता है, जिसकी वजह से बाहर वायु निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जो इस प्रकार से हैं तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो 4th नंबर पे है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? आइए जाने। अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, अंग, ञ, अण, न तथा न, म तथा अनुस्वर और चंद्र बिंदु होते हैं। और चंद्र बिंदु होते हैं। ये इनके अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत अंग, ञ, अण, न, म तथा अनुस्वर तथा कौन कौन से? चंद्र बिंदु भी। ये सभी वर्ण किसके अंतर्गत आता है? अनुनासिक। यानी कि अनुनासिक से आप क्या समझते हैं? अनुनासिक व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त हम किसका सहयोग लेते हैं? नाक का सहयोग लेते हैं। बिना नाक की सहायता के इन वर्णों का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। बिना नाक के सहायता का इन वर्णों का उच्चारण आप कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए न, 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 न। वाइब्रेशन होगा, इसमें गनगनाहट होगी। आप महसूस कर पा रहे होंगे। अंग, ञ, अण, न। आप इस पे हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा कि ये नाक जो है क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, गनगना रहा है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो 5वां वर्ण है उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से जो पार्श्विक व्यंजन है उन्हें हम कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन को ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ल कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन के क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण जब करते हैं हम, तो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। यानी जब हम ल बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि मुंह के किस भाग को स्पर्श करता है। और स्पर्श करने के साथ साथ उसके बगल से, पार्श्विक मतलब होता है साइड, बगल से वायु का प्रवाहन हो, यानी कि उसका बहना प्रारंभ हो, यानी कि वहां से पास कर रहा हो हवा, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक ल कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा लुंठित और प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, एक ही वर्ण आता है जिसे हम र के नाम से जानते हैं, जिसे र से रस्सी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस वर्ण को लुंठित या प्रकंपित वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जिन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं, इन वर्णों का या जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए और उच्चारण करते वक्त उसके एक स्थिर एक अस्थिर, यानी कि एक एक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय उच्चारण स्थान तथा एक निष्क्रिय उच्चारण स्थान जो स्थिर रहता है। उन उच्चारण स्थानों के बीच में वाइब्रेशन का काम करता है। यानी कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक सक्रिय उच्चारण जब हम करते हैं तो एक सक्रिय रहित, एक स्थिर रहित के बीच में थरथराहट का या
प्रकंपन का प्रक्रिया प्रारंभ हो या सिचुएशन स्थिति क्रिएट किया जा रहा हो, उस समय हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। उस समय इस वर्ण का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं उस सिचुएशन में, मैं आपको बता दूं, स्थिर स्पर्श व्यंजन की मैं आपकी बात बता रहा हूँ। स्पर्श जब आप करेंगे, जब आपका मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रहा हो, तो एक स्थिर होता है स्पर्श स्थान, एक अस्थिर होता है, और उन्हीं दोनों के बीच में वाइब्रेशन का काम करता है, यानी कि थरथराहट होती है, प्रकंपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, र कहते हैं। और उसके अलावा सातवां एक है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे और किसी नाम से भी जाना जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अंग है और ढ है। ये दो ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं ड तथा ढ के नीचे एक बिंदु लगा देने की वजह से इनके उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसी ड को, ड से डमरू को मैं आपको बता दूं ड़ पढ़ेंगे आप, जब उच्चारण इनका करेंगे तो ड़ कहेंगे और इनको ढ कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं इन्हें तलबिंदु के नाम से जानते हैं, इन्हें तलबिंदु के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तलबिंदु के नाम से भी जानते हैं। अगला मैं आपको बता दूं एक और है आठवां, जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर मैं आपको बता दूं अर्धस्वर किन वर्णों को कहते हैं। अर्धस्वर य, र, ल तथा व, इन चारों वर्णों को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। इन चारों वर्णों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? व्यंजन वर्णों का 8 भाग किस प्रकार से होता है और उन्हें हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और पॉइंट मैं बता दूं जिन्हें बलघात के नाम से जानते हैं। आइए जाने कि बलघात किसे कहते हैं। आइए हम जाने कि बलघात किसे कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त मैं आपको बता दूं बलघात किसे कहते हैं। बलघात किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त या जिन शब्दों का उच्चारण करते वक्त बल या दबाव किया जाए, यानी कि उच्चारण करते वक्त उन वर्णों पे दबाव रहित ध्वनि उत्पन्न किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बलघात कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? बलघात कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा अगले दिन होगा। नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा अगले दिन होगा। और मैं आपको बता दूं आपके क्लास में पीईटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें करंट अफेयर्स भी जोरों शोरों से चल रहा है। एक भी प्रश्न इधर के उधर नहीं होने हैं। एकदम डेडिकेशन के साथ इस क्लास को अटेंड कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।